अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। लॉकडाउन के ज़माने में बहुत बड़े जो मसाइल हैं उनमें से एक बहुत बड़ा मसला है कि लोगों का ज़हनी तनाव तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लोग स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह कुछ निकात हम आपके सामने रखेंगे जिसके ज़रिए से आप ज़हनी तनाव से बच सकते हैं। देखिए, ये जो बीमारी है कोरोना की, ये तो बाहर के वायरस से आपको शिकार करती है, लेकिन जो जहनी तनाव है ये अंदर के ख्यालात, अंदर के वसवसों से पैदा होता है। आप अपने ख्यालात तब्दील करेंगे, आप अपने सोचने का जाविया तब्दील करेंगे, आपकी फ़िक्र तब्दील होगी, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका तब्दील होगा, तो ये जो स्ट्रेस दिमाग के अंदर पैदा हो रहा है ये स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाने वाला है। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम बहुत इख्तिसार के साथ उन चीज़ों की निशानदही करेंगे जिसके ज़रिए से आपका ज़हनी तनाव कम हो और लॉकडाउन के इस माहौल में आप ज़हनी तनाव से, स्ट्रेस से और एंजाइटी से बच सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक ईमान वाला बंदा, उसको दुनिया की बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, उसको असल आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए। तो जब बंदा अपनी फ़िक्र का असल महवर आखिरत को बना लेता है तो दुनिया की मुसीबतें उसको परेशान नहीं करती हैं। देखिए, परेशानी आना एक अलग चीज़ है और परेशान हो जाना एक दूसरी चीज़ है। मुसीबतें ज़िंदगी के अंदर आती हैं। इंसान के जहन में ये हमेशा बात रहनी चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी कभी भी मुसीबतों से खाली नहीं हो सकती, कम या ज़्यादा मुसीबतें हमेशा आएंगी। हमारी असल फ़िक्र ये होनी चाहिए कि आखिरत हमारी सुधरे, आखिरत हमारी सवरें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानतिल आखिरत हम्महू, जिस आदमी की फ़िक्र और जिस आदमी का असल टेंशन आखिरत बन जाए, यानी जो आदमी आखिरत की फ़िक्र अपने जहन में डाल ले, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाअलल्लाहु गिनाहु फ़ी क़ल्बी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल के अंदर गिना डाल देता है, उसके दिल के अंदर दुनिया से बेफिक्री डाल देता है। दुनिया की मुसीबत उसको परेशान नहीं करती। दुनिया की मुसीबतों से कौन परेशान होता है? जो समझता है कि दुनिया ही की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है और वो आखिरत से बेफिक्र होता है। जब आखिरत की ज़िंदगी आदमी की फ़िक्र का महवर बन जाती है तो दुनिया की मुसीबतों से वो परेशान नहीं होता, दुनिया की मुसीबतों को वो झटक देता है। तो सबसे पहली बात ये याद रखना है कि दुनिया की ज़िंदगी में मुसीबतें भी आएंगी, आजमाइशें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। ईमान वाले बंदे को सब्र करना है। इस मुसीबत में वो सब्र करेगा तो इस सब्र पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजर देने वाला है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि एक ईमान वाला बंदा तकदीर पर ईमान रखता है, और तकदीर पर ईमान रखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, इंसान उस मुसीबत को अपने दिमाग पर सवार नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया, कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि अल्लाह के नबी फरमा दीजिए कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती मगर वही मुसीबत जो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में लिखी है। तो चाहे आप आज के लिए फ़िक्रमंद हो कि कहीं ये कोरोना की वबा जो फैली हुई वो मेरे घर में ना आ जाए या मुझको ना लाहक हो जाए, या आपको मुस्तकबिल का कोई टेंशन हो कि मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, या दुनिया के क्या हालात होंगे। इंसान टेंशन ये सोच करके नहीं ले कि अल्लाह ताला ने जो तकदीर में लिखा है वो हो करके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो तकदीर पर ईमान इंसान को बहुत सारी फ़िक्र से, बहुत सारे टेंशन से बचा लेता है। तीसरी चीज़ जिसका बहुत टेंशन लोगों को होता है वो है कारोबार की फ़िक्र, कि लॉकडाउन में जो हमारा कारोबार बंद है और एक माशी मंदी आई हुई है पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क पर भी, तो मुस्तकबिल में हमारे कारोबार का क्या होगा या हमारी जॉब का क्या होगा। तो रिस्क के मामले में भी बंदे को ये बात याद रखनी चाहिए कि हर इंसान का रिस्क अल्लाह ताला ने उसके पैदा होने से पहले उसकी तकदीर में लिख दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों के अंदर ये बात बता दी है कि इंसान के लिए जितना रिस्क लिख दिया गया है, इंसान की मौत से पहले पहले उसको उतना रिस्क मिल जाने वाला है। तो जितना किस्मत में अल्लाह ने आपके रिस्क लिखा था वो आपको मिल जाने वाला है। लॉकडाउन आ गया है, लॉकडाउन नहीं आता, जो भी सूरत हाल दुनिया के अंदर पैदा हो, जितना आपकी किस्मत में लिखा है आप उससे ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। जितना आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिल करके रहेगा, चाहे दुनिया में जो भी सूरत हाल हो। चौथी चीज यह है कि हमेशा जहन को मुस्बत जाविये में रखिए, मुस्बत सोच अब इख्तियार करके रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, काना युहिब्बुल फ़अल हसन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक शगुन को पसंद करते थे। नेक शगुन को पसंद करने का मतलब हालात कैसे भी हों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मुस्बत और पॉजिटिव तावील करते थे। अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हदीस कुदसी के अंदर कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना इंद ज़न्नि अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। अगर आपका अल्लाह ताला के बारे में गुमान अच्छा है तो अल्लाह ताला आपके साथ सुलूक भी अच्छा करेगा। अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखिए, अल्लाह पे तवक्कुल रखिए कि दुनिया के हालात कैसे भी हों अल्लाह ताला आपको ज़ाय और बर्बाद और हलाक नहीं होने देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है।
इसी तरह से मुस्बत सोच रखने के हवाले से एक बात यह भी है कि अपने से कमतर लोगों को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्जुरू इला मन अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन फौककुम, कि जो तुमसे नीचे हैं उनको दुनिया के अंदर देखो। अगर आप अपने घर में हैं तो आप देखिए कि हमारे इस मुल्क के अंदर कितने सारे मजदूर हैं जो कई सौ किलोमीटर फासला तय करके पैदल सिर्फ अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। उनसे आपकी हालत बहुत अच्छी है। अगर आप बीमारी से बचे हुए तो आप सोचिए कि वो लोग कितने परेशान हैं जो इस मर्ज में पॉजिटिव पाए गए हैं और वो हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं और अपनी जिंदगी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो जिंदगी में अपने से मुस्बत जाविया रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने से कमतर लोगों को देखिए। दुनिया में आपसे ज्यादा बहुत सारे लोग परेशान हैं, उन लोगों की जिंदगी पर गौर करेंगे तो दिल में अल्लाह ताला की नेमतों की कद्र पैदा होगी। पांचवी चीज यह है कि तन्हाई महसूस मत करिए। मोमिन बंदा कभी भी तन्हा नहीं होता है। यानी बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा सोशल थे और लोगों से मेल मिलाप उनका बहुत ज़्यादा था, उनके अंदर टेंशन और स्ट्रेस पैदा होने की बहुत बड़ी वजह ये कि खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। तो मोमिन बंदा कभी तन्हा नहीं होता, वो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ होता है। तो कोई फिक्र मत करिए, हमेशा ये सोचिए कि दुनिया में लोग आपके साथ हो या ना हो, अल्लाह ताला आपके साथ है। ये जो अल्लाह ताला के साथ होने का एहसास है ये बंदे के दिल में बहुत कुव्वत बख्शता है। बहुत गमगीन हालात हो, बहुत तकलीफदा हालात हो, उसमें भी अगर बंदा ये सोच ले कि अल्लाह मेरे साथ है तो उसका दिल कवी हो जाता है। इसलिए देखिए कि हिजरत के मौके पर जब हजरत अबू बकर ने अपनी फिक्र का इजहार किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली देते हुए क्या फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आप गम मत करिए, अल्लाह हमारे साथ है। तो जब अल्लाह हमारे साथ है तो हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ईमान वाले बंदे को तन्हाई से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो उसको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वो तन्हा है। उसको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है। हम दो हो, तीन हो, चार हो या अकेले हो, अल्लाह जरूर हमारे साथ है। चीज ये है कि बेसिमत जिंदगी मत गुजारिए। बेसिमत जिंदगी गुजारने का मतलब यह है कि क्योंकि ये फरागत का वक्त है तो स्ट्रेस का और टेंशन की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को पता नहीं कि हमको क्या करना है, घर में फजूल बैठे हुए, फ्री बैठे हुए, और इसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो ये जो फरागत का वक्त है इसको यूटिलाइज कीजिए अच्छे कामों में, और एक शेड्यूल बना लीजिए जिंदगी का, सुबह से लेकर शाम तक के आपके सोने का, आपके जागने का, आपका खाने का, खासतौर पर रमजान में इबादतों का एक शेड्यूल बना लीजिए और उस शेड्यूल के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। तो आप मुस्बत तरीके से अपने आप को बिजी रख सकेंगे और स्ट्रेस जिंदगी के अंदर पैदा नहीं होगा। टेंशन पैदा होने की बहुत बड़ी वजह यह भी है इस माहौल में कि इंसान के पास, इंसान की जिंदगी बेसिमत होकर के रह गई है। पहले उसका एक शेड्यूल था सोने का, जागने का, कारोबार पर जाने का, वो शेड्यूल क्योंकि गड़बड़ हो गया है इसलिए जिंदगी में टेंशन पैदा हो रहा है। तो एक शेड्यूल बना लीजिए और फारिग वक्त का दुरुस्त और सही इस्तेमाल करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो, और उन पांच चीजों में से एक चीज क्या फरमाई कि जो तुम्हारा फ्री वक्त है, फराग का कबला शुगलिक, अपने फ्री वक्त को बिजी हो जाने से पहले गनीमत समझो। तो जो फ्री वक्त मिला है उसको गनीमत समझिए और उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। सातवीं चीज बहुत अहम है कि आप नेकियां करें। नेकी करने से दिल को इत्मीनान मिलता है, नेकी करने से दिल और नफ्स की गंदगी धुलती है और दिल अल्लाह ताला के करीब होता है, जिससे दिल को एक तरह का सुकून मिलता है। तो नेकी करने की तरफ तवज्जो दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इबादतें करिए, नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, काना इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़अ इलस्सलाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई टेंशन होता, कोई फिक्र होती, कोई परेशानी लायक होती तो अल्लाह के नबी नमाज की तरफ दौड़ते थे। नमाज पढ़ने से बंदे को अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है और जब बंदा अल्लाह से करीब होता है तो उसके दिल को एक खास तरह का सुकून और एक खास तरह का इत्मीनान मिलता है। अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए, अल्लाह ताला के जिक्र से बंदों के दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो अल्लाह ताला के अज़कार जो आपको याद है वो भी, और नए नए अज़कार जो आप, वज़ाइफ जो आपको याद नहीं थे वो अज़कार याद करके मुस्तकिल अल्लाह ताला के जिक्र का भी एक शेड्यूल बनाइए। सुबह की दुआएं, जो शाम की दुआएं हैं, वो सारी दुआएं उनको पढ़िए, उससे दिल को सुकून मिलता है। इसी तरह से दिल को सुकून हासिल करने वाली जो नेकियां हैं उनमें से एक बहुत बड़ी नेकी है कि आप गरीबों की, मोहताजों की, बेबसों की, जो परेशान हाल है उनकी मदद करिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा अरदता अन यलीना क़ल्बुक, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए, तुम्हारे दिल में सख्ती है और दिल को नर्म करना चाहते हो तो क्या करो, फ़अतइमिल मिस्कीन वमसा रासल यतीम, मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पे हाथ फेरो। तो परेशान हाल लोगों की मदद करने से भी दिल को एक सुकून मिलता है। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि आप जब किसी को ताउन करते हैं, सदका किसी को देते हैं, तो आपका जेब गर्चे पैसे से खाली हो जाए लेकिन आपका दिल सुकून से भर जाता है। तो दुनिया वालों के साथ अच्छाई करिए। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, दुनिया में जो लोग हैं, जमीन पर जो लोग हैं, उन पर रहम करो तो जो आसमान पर रब है वो तुम पर रहम करेगा। आठवीं चीज ये है कि इल्म की तरफ तवज्जो दीजिए।
नई नई चीजें सीखिए। देखिए, आदमी जब कोई नई चीज सीखता है तो उसको एक तरह का एक्साइटमेंट हासिल होता है, और ये एक्साइटमेंट इंसान के स्ट्रेस को और उसकी एंजाइटी को और उसके जहनी तनाव को ख़त्म करने वाली चीज़ है। तो नई चीज़ें सीखने का ये जो फरागत का वक्त है, इसमें आप दीन का भी इल्म हासिल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ उलमा की दुरूस हो रहे हैं, आप उन दुरूस को सुनिए। पहले से भी बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड दुरूस वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, वो सुनिए। सिलसिलावार बहुत सारे कोर्सेज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वो सुनिए। इसके अलावा दुनिया की भी जो चीज़ें, जिस शोबे से आप मुंसलिक हैं, चाहे वो IT का शोबा हो या आपके कारोबार का शोबा हो, जो खवातीन हैं वो भी नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। 9वीं चीज़ बहुत अहम है कि घर का माहौल अच्छा रखिए। ख़ास तौर पे ख़वातीन की बहुत जिम्मेदारी है कि मर्द हजरात अभी घर में मौजूद हैं तो घर का माहौल ऐसा खुशगवार रखें कि घर में तनाव पैदा ना हो, कि बहुत ज़्यादा किरकिरी मत करिए, झगड़ा मत करिए। शौहरों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बिला वजह चीज़ों में ऐब निकाल करके और छोटी छोटी बातों पर बीवियों से लड़ाई करके घर का माहौल तनाव वाला ना बनाएं, क्योंकि घर ही में रहना है तो घर का माहौल अच्छा रखिए। बीवियों को भी चाहिए कि वो शौहर, क्योंकि इस वक्त घर में मौजूद है नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की अलामत ये बताई कि उसका शौहर उसको देख करके खुश हो जाए, अच्छी औरत ये है। तो औरतों को खास तौर पे जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। घर में आमतौर पर बहुत सारे घरों में घरेलू तनाज़ात और औरतों के आपस में मसाइल होते हैं। देवरानी झिटानी का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, और नंदों का अपनी भाभियों के साथ झगड़ा होता है। तो ये जो आमतौर पे झगड़े होते हैं मर्दों की गैर मौजूदगी में, कम अज कम घर में मर्द मौजूद हैं तो औरतें इस बात का ख्याल रखें। ऐसे आदमी बहुत सारे टेंशन में, उसका कारोबार बंद है और उसको मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र है, उसके साथ साथ फिर अगर घर में भी तनाव का माहौल पैदा होगा, औरतें आपस में झगड़ा करेंगी तो उसका टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। तो औरतें अपनी जिम्मेदारी समझ करके घर के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करें। 10वीं चीज़ जहनी तनाव को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ ना देखें। बार बार न्यूज़ देखना और कहाँ पे कोरोना कितना फैला हुआ है और कितने लोग मारे जा रहे हैं और कितने लोग उससे मुतासिर हुए हैं, इसको जहन पर सवार नहीं कर लीजिए। बार बार न्यूज़ देखने का नुकसान ये होता है कि आदमी की टेंशन बढ़ती जाती है। देखिए, जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते, उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपके इख्तियार में आपकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को दुनिया के टेंशन में अपनी ज़िंदगी और अपना दिमाग मत खराब करिए। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी मत देखिए। लोगों से भी अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो बार बार कोरोना को डिस्कस मत कीजिए, मौतों को डिस्कस मत कीजिए, एहतियाती तदाबीर करिए, लेकिन अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखिए और बहुत ज़्यादा फिक्रमंद मत रहिए उसके हवाले से। 11वीं चीज़ ये है कि आप मनफी खबरों को फैलाने से बाज रहें, यानी मनफी खबरें खुद देखें भी नहीं और मनफी खबरों को फैलाई भी नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन की एक वजह यह भी है कि लोग सोशल मीडिया पे फ्री बैठे हुए हैं और जो खबर आ रही है उसको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, और उसमें बहुत सारा मनफी खबरें, तो आदमी कुछ दुनिया में तब्दील तो नहीं कर पाता, लेकिन मनफी खबरें जो वो भेजता है उससे खुद उसका दिमाग भी ख़राब होता है, उसका टेंशन भी बढ़ता है और दूसरे लोगों को भी टेंशन बढ़ाने का वो सबब बनता है। 12वीं चीज़ ये है कि आप मनफी ख्यालात से जहन को महफूज रखिए। लालच एक मनफी ख्याल है, उससे जहन को आप जितना महफूज रखेंगे, अपनी लालच जितनी आप कम करेंगे, उतना जहन पुरसुकून रहेगा। बुग़्ज़ एक बहुत मनफी ख्याल है। अगर किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ है तो जब तक कि वो बुग़्ज़ रहेगा इंसान सुकून से नहीं रह पाता। हसद एक बहुत मनफी ख्याल है और एक मनफी जज्बा है। तो ये मनफी जज्बात इंसान के टेंशन को बढ़ा देने वाले हैं। दिमाग को, दिल को पुरसुकून रखिए और इन मनफी जज्बात से दिल और दिमाग को खाली रखिए। 13वीं चीज़ ये है कि सेहत का ख्याल रखिए, मुनासिब खाना खाइए, मुनासिब डाइट पर रहिए और वर्जिश का अगर मौका मिल रहा है तो वर्जिश करिए। सेहत को इस ज़माने में, क्योंकि चलने फिरने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह गया है, तो घर में बैठ करके अपना वज़न ना बढ़ा लें और अपनी सेहत ना ख़राब कर लें। सेहत अपनी संभाल करके रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो कवी मोमिन होता है वो ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है। तो कवी मोमिन की जो बहुत सारी तफसीलात बयान की गई, उसमें से एक तफसील उलमा ने ये भी बयान की कि बदन अगर कवी है, सेहत अगर अच्छी है, तो ऐसा मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या महबूब होता है। तो सेहत का ख्याल रखिए और वर्जिश करते रहिए। बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने से भी बाज़ मरतबा स्ट्रेस पैदा होता है और जहनी तनाव का आदमी शिकार हो जाता है। 14वीं चीज़ ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में लगे रहने से, फेसबुक पर लगे रहने से, व्हाट्सएप पर लगे रहने से जब आदमी अपनी असली ज़िंदगी में आता है उसको एक खोखलापन महसूस होता है। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मत रहिए। घर में अगर आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी हैं, आपके वालिदैन हैं, तो उनके साथ वक्त बिताइए, ये ज़्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया में जो झूठे फ्रेंड्स होते हैं और जो एक बेमाने किस्म के रिश्ते होते हैं, उनके साथ वक्त बिताने की बजाय जो आपके हकीकी रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में, उनके साथ वक्त बिताइए। सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से जहनी तनाव बढ़ता है। कम अज़ कम इतना करिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जब आप बिल्कुल सोशल मीडिया से अलग रहें, व्हाट्सएप और फेसबुक से अलग रहें। ये इंशाल्लाह ये जो का नुस्खा है वो आपके जहन को सुकून देने का बाइस बनेगा।
15वीं और आखिरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करिए। ये सबसे अहम तरीन बात है कि अल्लाह ताला से दुआ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि दुआ करने से खुद इंसान के दिल को सुकून हासिल होता है। बहुत सारे जो माहिरीन नफ्सियात है वो ये कहते हैं कि अगर कोई टेंशन हो तो किसी ऐसे आदमी से उस टेंशन को बयान कर दो जो बोलता कम हो और सुनता ज़्यादा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतर कौन सी ज़ात हो सकती है जो आपका गम सुने और आपके गम का इलाज कर सकता हो। तो जैसे हज़रत याकूब की ने वो कहा था, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपना गम और अपनी तकलीफ़ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। तो बंदा अपना गम और तकलीफ़ जब अल्लाह के सामने बयान कर देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। तो अल्लाह ताला से कसरत से दुआएं कीजिए। रमज़ान में आखिरत के लिए भी दुआ कीजिए, दुनिया के अंदर भी दुआ कीजिए। ख़ास तौर पर देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और हज़न से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगते थे कि अल्लाह ताला मुझको गम और तकलीफ से बचा कर रखना। उसके हवाले से बहुत सारी दुआएं हैं, आप दुआ की किताबों में दुआ देख सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब किसी को कोई गम हो, कोई तकलीफ हो तो कहे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये भी 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा कहे। तो ऐसी बहुत सारी दुआएं आपको दुआओं की किताब में मिल जाएंगी जो गम को और तकलीफ को और परेशानी को, जहनी तनाव को कम करने वाली हैं। तो दुआएं भी अल्लाह ताला से कसरत से करती रही है। तो ये कुछ मशवरे और रहनुमाई थी जहनी तनाव को लॉकडाउन में कम करने के हवाले से। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की जहनी और जिस्मानी मुसीबतों से अल्लाह ताला महफूज रखे। दीन और दुनिया में अल्लाह ताला आफ़ियत और खैर अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।